इसे कहते हैं परफेक्ट पूजा और परफेक्ट दर्शन। अपनी भी आज वीआईपी एंट्री होगी शायद। ये डायरेक्ट गंगा का पानी आ रहा है यहाँ पे। देखो अभी 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 दिख रहे थे बर्फ के पहाड़, बिल्कुल चिल्ड। ग्लेशियर्स का पानी है, बिल्कुल चिल्ड। A very good morning from Kedarnath. Right now it's 3:33 AM in the morning at Kedarnath. सबसे पहले अभी तो मैं उठ चुका हूँ क्योंकि पुजारी जी को आना है, तो पुजारी जी आएंगे और पूजा वगैरह कराएंगे। जो कुछ भी अंदर लेके जाएंगे मंदिर में, हो सकता है बाहर लाइन भी हो, कुछ भी हो सकता है। इतने पापा नहा रहे हैं यहाँ पे और मैं इतने बाहर का नज़ारा देख के आता हूँ कि केदारनाथ कैसा लग रहा है। बाहर बारिश हो रही है मेरे ख्याल से, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले केदारनाथ के दर्शन करने बस उठते ही, उसके बाद देखेंगे। भी छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं बारिश की और अभी भी बारिश हो रही है। लोग तब भी यहाँ पे खड़े हैं। मंदिर के अभी गेट बंद है। सुबह सुबह 4 बजे के आसपास ये गेट खुलेंगे, तब दर्शन होंगे। और ये पूरी लाइन है यहाँ तक। एक्चुअल में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो कि ये बारिश नहीं है, ये दरअसल हम बादलों में है। बादल यहाँ पे इतनी ही नीचे रहते हैं, तो उसके जो स्प्रिंकल्स है, मतलब कि जो उसकी जो छोटी छोटी बूंदें, लाइक ओस की बूंदें, तो वो हो ये ओस की बूंदें हैं सारी। ये सारे जो आप लाइट में आपको दिख रहा होगा, ये सारे फोग, सारे क्लाउड्स हैं। पुजारी जी आ गए अपने निर्धारित समय पे और मंदिर में ले जाने हमें। बहुत ठंडे भाई, नंगे पैर जाना पड़ रहा है। अपनी भी आज वीआईपी एंट्री होगी शायद, लाइन को तोड़ के। पुजारी जी अपने खास हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं। अंदर तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो इसीलिए कैमरा यहीं पे ही बंद करना पड़ेगा। इसे कहते हैं परफेक्ट पूजा और परफेक्ट दर्शन, जो अभी सुबह सुबह हुए। तो अगर आप कभी भी केदारनाथ आ रहे हो तो दर्शन सुबह सुबह करना लाइन में लग के। बहुत ही अमेजिंग दर्शन होंगे। जो कि कल शाम को हुए थे वो तो कुछ भी नहीं थे इसके सामने, कि बाहर बाहर से भीड़ इतनी थी कि धक्का मुक्की वजह चल रही थी, आरती का टाइम हो रहा था। तो अब जो दर्शन हुए ना भाई सब, लिटरली इतने अमेजिंग, मज़ा आ गया। मतलब कि हर एक चीज़ जहाँ पे हर एक पॉइंट था, मतलब कि अंदर जो भी चीज़, जो भी वो क्या मान्यता है हर चीज़ की, उसके हर चीज़ को बारीकी से देखा और बारीकी से फील किया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो घी वाले हाथ, वहाँ पे मैं घी भी लगा के आया भोले शंकर। आप भाई मजा आ गया। नहीं, बद्रीनाथ नहीं जा रहे। नहीं, रेवाड़ी में मिलूंगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी मिलेंगे। अभी सुबह 4:45 पे लाइन देखो, वो पीछे तक है जहाँ से मैं आया था कल, बिल्कुल एंड तक। इतनी लंबी लाइन है। जो पीछे टेंट लगे हुए थे वहाँ पे, वहाँ से लाइन आ रही है। आज सुबह जो दर्शन हुए हैं वो बिल्कुल ही नंदी बैल के जो हम्प था, जो मैं आपको हिस्ट्री बताई थी, उसके दर्शन हुए हैं। उसको मत्था टेका है, उसके ऊपर घी वगैरह लगा है। जो भी आपके ट्रेडिशन है वो सारी चीज़ें पूरी हुई हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कल तो देखने को भी नहीं मिला था और आज तो दर्शन भी हो गए। तो अभी 7:30 हो गए और हम अभी एक बार मंदिर और जा रहे हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद, क्योंकि उस टाइम तो बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ में आ गया था टाइम लैप्स बनाते हुए। अभी भी थोड़ी बहुत बारिश आ रही है, तो मंदिर चलते हैं। सबसे पहले आ जाओ, वाटर प्रूफ है। भी लाइन लगी हुई है, मतलब लाइन ही लाइन लगी हुई है यहाँ पे, लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही। मैं आपको दिखाता हूँ। बर्फ़ के पहाड़ वगैरह भी शायद दिखने लग गए हैं। नहीं, अभी भी पूरी फॉग है। वहाँ पे भी एक चढ़ाई है, वो देखो, शायद भैरू की चढ़ाई है।
ये डायरेक्ट गंगा का पानी आ रहा है यहाँ पे गौमुख में से, जस्ट मंदिर के साइड में। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से निकलने की, सुबह के 8 तो बज चुके हैं, नीचे भी उतरेंगे, वैसे भी बारिश का मौसम है, टाइम लगेगा उतरने में, धीरे धीरे उतरना पड़ेगा। तो फटाफट से नीचे चलते हैं, मतलब कि सामान वगैरह पैक करते हैं। तो हमें आधा घंटा तो अभी फिर भी लग जाएगा, और जो भी फ़ोटो वगैरह खींचनी थी वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखो, अब बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं सारे मंदिर के पीछे, पर फोग तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, अनलिमिटेड फोग है। अभी हम उसी ढाबे पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने कल रात को डिनर किया था, बिल्कुल होटल के सामने द केदार होटल, और मंदिर ये रहा। चाय वगैरह कुछ पीते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर लेते हैं यार, बहुत तेज भूख लगे, सिर भी फट रहा है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, और लेट तो हो चुके हैं 1-1.5 घंटा, बट कोई बात नहीं, अब जो भगवान ने चाहा वही होगा। और बिल्कुल क्लियर हो गया अब मौसम, पूरे के पूरे स्नो माउंटेन दिखने लगे हैं, और लाइनें तो अभी भी नहीं टूटी है, लाइनें तो वैसे की वैसे हैं। सुबह से मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ आपको यही रास्ता बार बार, खैर कोई बात नहीं, सब चलता है। सो फाइनली गुड बाय टू केदारनाथ। जाओ, अब देखो पूरी की पूरी बर्फ़ दिख रही है सारी क्लियर, और वहाँ से आई थी पूरी की पूरी बाढ़, और ये भीमशिला ने बचाया था मंदिर को, पानी इधर और उधर से फैल गया था पूरा, और फिर पूरी आगे गई थी। मंदाकिनी नदी पीते हुए जाएंगे आराम से, क्योंकि पानी तो यहाँ पे देखो बहुत महंगा है, तो इसीलिए पानी यहीं से ही भर के पी लेंगे। बिल्कुल चिल्ड ग्लेशियर्स का पानी है, बिल्कुल चिल्ड। लाइन देखो कितनी लंबी है, और कल यहाँ पे कोई भी नहीं था जब मैं आया था, पूरी खाली थी, और अब पूरी वहाँ तक लंबी लाइन है। दिख रहा सामने, कुछ भी नहीं दिख रहा, बस ये देख बहुत कम विजिबिलिटी हो गई है, इतनी फोग हो गई है चारों तरफ। देखो अभी दिख रहे थे बर्फ के पहाड़, अब जो मेरे आसपास 10 मीटर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इस फोग को देख के एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कब फोग, कब बारिश, कब स्नोफॉल, कुछ भरोसा नहीं है। मतलब इतने बादल आ गए हैं अभी यहाँ पे कि किस चीज़ की कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कल हम यहीं से आए थे, तो अभी हम सोच रहे हैं कि वापस सीधा प्लेन रास्ते से जाएं या फिर शॉर्टकट से चले जाएं। बस अगर ज़्यादा गीला नहीं है तो यहीं से चल लेंगे, नहीं तो फिर पूरा मेन रोड ही लेना पड़ेगा, वो 2 किलोमीटर फालतू है। नीचे पूरी खाई है पर दिख नहीं रही फोग की वजह से। जून जुलाई के मंथ में इतनी फोग। उतरते हुए तो लिटरली पता भी नहीं चल रहा कब 5 किलोमीटर उतर चुके हैं हम, और 1.5 घंटा ही हुआ अभी तो, बस 1.5 घंटे में 5 किलोमीटर हो गया, और चढ़ने में यही 4-5 घंटे लगे थे। आज मैं फुल मोटिवेटेड हूँ अपनी डोंट क्विट टी-शर्ट पहन के, और चले जा रहा हूँ बस बिना रुके। मज़ा आ रहा है वैसे तो, पर सिर में दर्द हो रहा है, बस वो दिक्कत है। अगर वो ना होता तो फिर तो और भी नेक्स्ट लेवल जब फटाफट हो जाती सारी चीज़ें। के जो शॉर्टकट्स है वो ज़्यादा इजी है, हमने चढ़ते हुए भी शॉर्टकट्स ज़्यादा शॉर्टकट्स लिए थे जब हमें पता चले, और उतरते हुए तो हम सारे शॉर्टकट्स से आ रहे हैं। शॉर्टकट्स कुछ ऐसे हैं और बाकी रोड पूरे तो है ही, रोड अलग है। तो शॉर्टकट्स पे आना ज़्यादा सही है, क्योंकि जल्दी जल्दी अपना फटाफट से उतर जाते हैं तो सही रहता है। जैकेट वैकेट मैंने अब उतार दिया, अब सिर्फ टी शर्ट में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, और मैं तो पूरा गीला हो चुका हूँ जैकेट से।
इसीलिए। वैसे भी अभी टेम्परेचर 12-13 ही होगा, पर ऊपर तो 7 था सुबह, और अब तो वैसे काफ़ी ज़्यादा धूप भी आ गई है, तो इसीलिए जैकेट वगैरह उतारनी पड़ी। अभी 11:15 हुए हैं और अराउंड 6 किलोमीटर के राउंड हम उतर चुके हैं। बाकी अभी जो बचा है एज़ पर द बोर्ड्स 10 किलोमीटर बचा है, बट अगर ये 22 किलोमीटर है, लगता तो है, तो फिर अभी तो 16 किलोमीटर हो रहा है। ओ खोपड़ी यार पागल हो रहा है। घोड़ों की यार बड़ी दिक्कत है यार, ये ऐसे छोड़ देते हैं बिना पकड़े और इधर से उधर दूसरों को मारते रहते हैं। किसी को खाई में गिरा देंगे, किसी को कुछ, पता नहीं कैसे हैं। अभी मैं बच गया ये। और कल मैं यहाँ से आए थे, हम यहाँ से 2 किलोमीटर फालतू पड़ा था, पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। आज हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, तो आज अलग ब्रिज आएगा। कल वाला ब्रिज का अलग एक खूबसूरती थी, और आज वाले ब्रिज की अलग ही एक खूबसूरती होगी, तो वो दिखाते हैं। ये चढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टीप था, इसीलिए हमने पिछला वाला रास्ता लिया था, और ये 2 किलोमीटर छोटा भी है। अब सीधा ब्रिज पे मिलते हैं। बहुत ही सुंदर ब्रिज है। कल वाला शायद, वो देखो, वो 2 ब्रिज दिख रहे हैं आपको, अब उस ब्रिज पे जाना है। कल वाला दूसरा था, वो सिंगल ब्रिज था। कल वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि वहाँ से नदी बहुत गहरी आ रही थी, और ये वाले ब्रिज की अलग खूबसूरती है, क्योंकि इस ब्रिज के बिल्कुल थोड़ी सी नीचे से 2-4 फीट, मतलब 5 फीट नीचे से नदी बह रही है, तो वो भी बहुत अच्छा सीन है। वो 360 से लेंगे। आई थिंक आधा रास्ता हो गया है मंदाकिनी रिवर से। अब जो रास्ते हैं ये सारे नए रास्ते हैं, जो कि कल वाले ब्लॉग में नहीं थे, तो ये दूसरी साइड के रास्ते हैं। तो अब इसको भी पूरा 360 में कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि ये ब्रिज आया, अब हम कल वहाँ वाले उस वाले ब्रिज से गए थे, और उधर ऊपर वाले पहाड़ से आज वहाँ से आए हैं। कुछ रास्ते तो यहाँ के जन्नत जैसे हैं, जो कि आपने पिछली क्लिप्स में देखे होंगे 360 की। क्या नदी, कितनी तेज़ प्रेशर है नदी का, और कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। पहले भी। जैसे ये देखो, कल पिछले वाले व्लॉग में ये था, और ये देखो नीचे, वो देखो कितनी नीचे है, और वो देखो अल्टीमेट सीन है। अभी दोपहर के बजे हैं 3, और मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर रह गया है, वो भी फटाफट से हो जाएगा, आधा पौना घंटा। उसके बाद गौरीकुंड से आगे जाना पड़ेगा सोनप्रयाग। ये वही वाली जगह है जो पिछले वाले ब्लॉग में थी, जहाँ पे हम रुके थे। बहुत सारे जहाँ पे खीरे मिलते हैं। फाइनली ये स्टार्टिंग गेट आ गया। यहाँ से मेरे ख्याल से मुश्किल से 1/2 किलोमीटर और बचा हुआ है गौरीकुंड। उसके बाद आगे की टैक्सी वगैरह का अलग है। एंड द टाइम इज़ 4:06। सुबह 9:30 बजे निकले थे और शाम के 4 बज गए हैं। अभी भी आधा किलोमीटर बचा हुआ है। 6.5 घंटे हो गए हैं चलते चलते। और वापस आते हुए, मतलब कि उतरते हुए तो हमने स्टॉप भी बहुत ही कम लिए हैं। 4-5 स्टॉप लिए होंगे। जाते हुए तो हो सकता है 40 भी लिए होंगे, कुछ नहीं कह सकते। बहुत स्टॉप लिए थे जाते हुए, तो कोई गिनती नहीं है। सामने आ गया घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड। ये सारे यहाँ के रेट है, गवर्नमेंट रेट। अगर आपको चेक करने हो जिसके भी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ का। घोड़े वगैरह और जितनी भी डोली वगैरह जो कुछ भी जाती है, पूरे वेट के हिसाब से है सब कुछ। 12-12 हज़ार, 14-14 हज़ार रुपये वैसे ये जो डोली जाती है उनका। यहाँ से मिलती हैं सोनप्रयाग की शटल्स। कल तो हम ऊपर उतरे थे
हम टैक्सी वाले ने हमें जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से 200 मीटर है सोनप्रयाग, और यहाँ के 200 मीटर भी ऐसा लगता है कि ये एक 2-2 किलोमीटर हो। पता नहीं कब से आज चल ही रहे हैं, फिर से पहले थके हुए हैं फिर चल रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा और सामने तक भी। और ये कह रहे हैं कि 100 मीटर पे मार्केट है। अच्छा, पता ही नहीं इनकी कौन सी कैलकुलेशन है ये पहाड़ों को कैलकुलेट करने की, रास्तों को। टांगे बहुत गंदी दिख रही है, पैर रखने का मन नहीं कर रहा नीचे। ये है सोनप्रयाग की मार्केट जो कि अभी पैदल चल चल के आई है। अभी यहाँ से आगे जाना है, आगे पता नहीं कहाँ पे मिलेगी कोई ना कोई व्हीकल सीतापुर के लिए। यहाँ पे तो रूम्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। ये यहाँ पे पार्किंग है पूरी, कोई अगर अपने पर्सनल व्हीकल से आता तो वो यहाँ पे अपना पार्क कर सकता है। ये नीचे है सीतापुर बस स्टैंड। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पैदल अभी यहाँ तक कुछ है, अभी भी और जाना है, पता नहीं क्या करना है। यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और लोग भी पागल ऐसे बनाते हैं। कोई कहता है ऋषिकेश चल रहे हैं, कोई कहता है नहीं चल रहे, सवारी बिठाने के बाद फिर उतार देते हैं। कभी कहते हैं 2 बंदों की जगह है, कभी कहते हैं है ही नहीं जगह। कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे सबने पागल सा बना रखा है। और नीचे अभी बस स्टैंड का भी अभी कोई बस नहीं मिलेगी ऐसा कह तो रहे, और कोई बस चल भी नहीं रही। अगर सुबह बस चलेगी तो सुबह ही अब मिलेगी, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये सामने सारा सीतापुर के होटल्स वगैरह हैं। अभी बस का तो कुछ आता पता नहीं है। अभी यहाँ पे आके खाना वाना ऑर्डर किया, इतने खाना तो खाते हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत तेज भूख लग रही है। सीतापुर तो हम पहुँच ही गए थे, सामने सारा सीतापुर है। यहाँ पे अभी हमने थाली ऑर्डर करी है, थाली आ गई है, बस अभी राइस आने बाकी हैं और इतने हम शुरू करते हैं। भूख बहुत तेज़ लग रही है यार। सो अभी 7:20 हो गए और हमने सीतापुर में रूम ले लिया है, और बस अब बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सोएंगे। सुबह 3 बजे फिर से बस पकड़नी है ऋषिकेश या हरिद्वार की, तो कुछ ही घंटे हैं सोने के, तो वो थोड़ा सा कर लेते हैं। और बाकी खाना वाना हम सब खा ही चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत ही ज़्यादा थका हूँ, हालत बिल्कुल ख़राब है। टांगे मतलब पैर तो ऐसे हो गए जैसे पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, इतना दर्द है, इतना दर्द जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। व्लॉग का अगर कोई पार्ट अच्छा लगा बुरा लगा तो नीचे कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। बाय 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 बाय। बता दो यार कोई उनको यार भाई नहीं ये प्रो यार साइड